हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त जिगर चारण आपके यूट्यूब के इन्फिनेटिव स्टडी ऑनलाइन चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। जैसा कि अपना आज का सेशन है 14 जून 2022 की करंट अफेयर देखेंगे, जिसमें आपको 6 क्वेश्चन बताऊंगा व्याख्या सहित, और 6 क्वेश्चन अपने रिवीजन के होंगे जो कल के होंगे। ठीक है, इसको रिवीजन को भी साथ लेते चलेंगे ताकि आपको याद करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। हर रोज अगर वो क्वेश्चन रिवाइज होंगे तो ज्यादा भूलने की आदत नहीं बनेगी। ठीक है, 6 क्वेश्चन देखेंगे और 6 क्वेश्चन ये वाले देखेंगे। तो आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं बिना समय गवाए। तो अपना आज का पहला प्रश्न है, 12 जून 2022 को किसने दुनिया के दूसरे सबसे लंबे समय तक राजगद्दी संभालने का रिकॉर्ड बनाया। बात करें 12 जून 2022 को किसने दुनिया के दूसरे सबसे, बात करें दूसरे सबसे तो रानी एलिजाबेथ द्वितीय, और बात करें ये तो दूसरे सबसे की, तो अपने पहला कौन है, तो अपने लुई 14वें की बात करें, जिन्होंने सबसे अधिक कार्यकाल तक राज किया था। कितने सालों तक राज किया था, तो 72 वर्ष तक राज किया था। कब से कब तक, 1643 से 1715 तक इन्होंने राज्य किया था। ठीक है, 72 साल तक इन्होंने राज किया था लुई 14वां ने। जो सबसे सर्वाधिक लंबे समय तक राजगद्दी पर बैठने वाले कौन थे, तो लुई 14वें, 72 वर्ष, 1643 से 1715 तक। अब बात करें रानी एलिजाबेथ की, इन्होंने कितने वर्ष, 70 वर्ष इन्होंने राज किया। इनकी अभी हाल फिलहाल एज कितनी है, 90 वर्ष। आपको थोड़ा याद रखना, यूके से यूनाइटेड किंगडम। बात करें यूनाइटेड किंगडम की, अभी हाल ही में 2022 कॉमनवेल्थ गेम, राष्ट्रमंडल गेम, कॉमनवेल्थ गेम्स कहाँ होने जा रहे हैं, बर्मिंघम इंग्लैंड में। बर्मिंघम इंग्लैंड में, यूनाइटेड किंगडम में, जो हाल ही में 2022 कॉमनवेल्थ गेम बर्मिंघम इंग्लैंड में किए जा रहे हैं। ये आपको पहले क्वेश्चन के रूप में ये इतनी 3 चीजें याद रखनी है। 2022 कॉमनवेल्थ गेम बर्मिंघम इंग्लैंड, एक लुई 14 जो सर्वाधिक कार्यकाल तक राज किया तो 72 वर्ष, 1683 से 1715। और द्वितीय बात करें रानी एलिजाबेथ द्वितीय, 96 वर्ष की है वो भी हाल फिलहाल में, और 72 साल इन्होंने राज किया है। बात करें आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की, हाल ही में किस राज्य के राज्यपाल ने रतन टाटा को डॉक्टरेट की मानद उपाधि प्रदान की है। बात करें किस राज्य, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र के राज्यपाल कौन है, अपने भगत सिंह कोश्यारी। भगत सिंह कोश्यारी महाराष्ट्र के राज्यपाल है, जिन्होंने क्या किया, हाल ही में रतन टाटा जी को डॉक्टरेट की मानद उपाधि से प्रदान किया। तो बात करें महाराष्ट्र के बारे में, 2-3 दिनों से चर्चा कर ही रहे हैं कि महाराष्ट्र के बारे में 2-3 दिनों से अपन चर्चा कर ही रहे हैं। तो आपको मैंने 2-3 पॉइंट बता ही रखे हैं। जैसे इसके एक आज नया पॉइंट है अपने महाराष्ट्र के बारे में। तो अपना नया पॉइंट ये है कि इन्होंने महाराष्ट्र की कैबिनेट ने जीन बैंक परियोजना ओपन की है। जीन बैंक परियोजना स्टार्ट की है महाराष्ट्र ने। बाकी ये चीनी उत्पादन में प्रथम रेडियो वृक्ष शुरू किया है दृष्टिबाधित लोगों के लिए। ये वगैरह अपन 2-3 दिनों से महाराष्ट्र के बारे में पढ़ी रहे, जो आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट आज के क्वेश्चन की बात करें, हाल ही में भारत और किस देश के बीच बस सेवा 2 वर्ष बाद पुनः शुरू हुई है। बात करें भारत और किस देश के बीच 2 वर्ष बाद, यानी पहले चालू थी ये बस सेवा, लेकिन 2 वर्ष पहले बंद हो चुकी किसी का कारणवश के, तो वापिस शुरू की गई। तो बांग्लादेश देश है अपना, भारत का पड़ोसी देश बांग्लादेश, जिससे भारत की अंतरराष्ट्रीय सीमा कितनी लगती है, 4096 किलोमीटर। तो आपको थोड़ा याद रखना है, भारत के साथ कितनी सीमा लगती है, 4096 किलोमीटर लगती है। बात करें तभी जाके इतनी 4096 किलोमीटर की सीमा लगती है, तब जाके भारत की सबसे ज्यादा सीमा सुरक्षा शुल्क बांग्लादेश की सीमा सुरक्षा में लगने में होती है। अब बात करें बांग्लादेश, तो हाल ही में 2 वर्ष में शुरू की गई। अब बात करें बांग्लादेश की, जैसे अभी हाल ही में जो मुंबई में अपने हुए थे अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव, जिसमें कंट्री ऑफ द नेशन इसको बांग्लादेश को चुना गया था। ये थोड़ा आपको पॉइंट याद रखना है, जो करंट का है। 70वें फिल्म महोत्सव हुए थे, जिसमें बांग्लादेश को कंट्री ऑफ द नेशन का चुना गया था। अब बात करें बांग्लादेश से अपने और भारत के बीच में 3 संयुक्त ट्रेनें भी चलती हैं, जिसमें
पहली ट्रेन हाल ही में तो शुरू की गई मिताली एक्सप्रेस, 3 एक्सप्रेस ट्रेनें चलती है इसमें, जिससे पहले से 2 चालू थी और हाल ही में जो शुरू की गई वो मिताली एक्सप्रेस है। और 2 जो शुरू यानी पहले से शुरू हुई है उसमें पहली का नाम है अपने बंधन एक्सप्रेस और दूसरी का नाम है मैत्री एक्सप्रेस, जिसमें आपको लिख देता हूँ। अभी हाल ही में शुरू की गई मिताली एक्सप्रेस, मिताली एक्सप्रेस, दूसरा है मैत्री एक्सप्रेस, और तीसरा है बंधन एक्सप्रेस। थोड़ा आपको याद रखना है। तो ये अपना तीसरा क्वेश्चन था। 3 एक्सप्रेस ट्रेनें थी, मिताली एक्सप्रेस, मैत्री एक्सप्रेस, बंधन एक्सप्रेस। बांग्लादेश 4006 किलोमीटर की सीमा लगती है और 70वें फिल्म महोत्सव थे जिसमें कंट्री ऑफ द फोकस के रूप में चुना गया था बांग्लादेश को। ठीक है, आज का अपना चौथा पॉइंट है, हाल ही में किस पेमेंट बैंक ने गो डिजिट के साथ साझेदारी की? फिनो पेमेंट बैंक। फिनो पेमेंट बैंक की बात करें, इसने क्या किया? हाल ही में किस पेमेंट बैंक ने गो डिजिट के साथ साझेदारी की है? फिनो पेमेंट बैंक। इसकी बात करें तो इसकी उद्घाटन 2007 में हुआ था। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो अपने मुंबई में। अधिकतर हेडक्वार्टर बैंकों के वगैरह मुख्यालय मुंबई में। आपको थोड़ा अगर तुक्का मारो कभी एग्जाम में नहीं आ रहा हो कुछ भी हेडक्वार्टर के बारे में, सिर्फ मुंबई लगा देना, अक्सर राइट हो सकता है। फिनो पेमेंट बैंक का मुख्यालय अपने मुंबई में और इसकी स्थापना 2007 में। और इसके हाल ही में एमडी और सीईओ की बात करें, ऋषि गुप्ता इसके हाल ही में एमडी और सीईओ है। एमडी सीईओ कौन है? ऋषि गुप्ता। ऋषि गुप्ता इसके हाल ही में एमडी और सीईओ है, जो हाल ही में फिनो पेमेंट बैंक है। 2007 में इसकी उद्घाटन। आज का 5वां क्वेश्चन है, हाल ही में निर्मला सीतारमण ने कहा राष्ट्रीय सीमा शुल्क और जीएसटी संग्रहालय का उद्घाटन किया? तो इसका आंसर है अपने गोवा। हाल ही में निर्मला सीतारमण ने कहा राष्ट्रीय सीमा शुल्क और जीएसटी संग्रहालय का उद्घाटन किया? तो गोवा में। गोवा की बात करें, गोवा की राजधानी कौन सी? अपने पणजी। जैसे गोवा की बात करें तो गोवा में अपने गोवा स्थापना दिवस कब बनाया जाता है? ये बात देखिए, अपने गोवा स्थापना दिवस कब बनाया जाता है? अभी गया 30 मई गोवा स्थापना दिवस बनाया जाता है। अब बात करें गोवा स्थापना दिवस तो 30 मई को बनाया जाता है। गोवा मुक्ति दिवस कब बनाया जाता है? 19 दिसंबर को गोवा मुक्ति दिवस बनाया जाता है। और कब से बनाया जाता है? 1961। क्यों बनाया जाता है? इस दिन पुर्तगालियों से गोवा को आजाद कराया गया था, 19 दिसंबर 1961 को। ठीक है, ये गोवा से रिलेटेड बातें हैं। पणजी गोवा स्थापना दिवस 30 मई, गोवा मुक्ति दिवस 19 दिसंबर। और बात करें कि अभी हाल ही में अंडर जो सब जूनियर हॉकी टूर्नामेंट होने जा रही है, जो अपने अंतरराष्ट्रीय अपने नेशनल लेवल की, तो वो भी गोवा में होने जा रही है। ये भी आपको थोड़ा इससे रिलेटेड आपको याद रखना है। और अब बात करें गोवा से रिलेटेड थोड़ी एक दूसरे तथ्य की, तो रेबीज मुक्त होने वाला पहला राज्य कौन सा भारत का? तो ये गोवा राज्य है। गोवा में एक नेशनल पार्क कौन सा है? सलीम अली पक्षी विहार है। नेशनल पार्क नहीं, सलीम अली पक्षी विहार पूछे तो गोवा में। और नोट करके लिख देना आपको कि सलीम अली नेशनल पार्क कहां पर है? तो जम्मू कश्मीर में। ये थोड़ा आपको याद रखना है कि डॉक्टर सलीम अली पक्षी विहार है तो गोवा में। ये आपको याद रखना है क्योंकि कभी फंसा सकता है। अगर ऐसे पूछ लेगा डॉक्टर सलीम अली पक्षी विहार कहां पर है, ऑप्शन में पहला ही ऑप्शन जम्मू कश्मीर देगा तो जम्मू कश्मीर कर देंगे बच्चे। ये कहां है? गोवा में। और इसमें है डॉक्टर सलीम अली नेशनल पार्क कहां पर? वो जम्मू कश्मीर में। ये आपको थोड़ा याद रखना गोवा से रिलेटेड। ठीक है, इसके बाद आपको पता ही है कि गोवा में अल्कोहल ड्रिंक वगैरह थोड़ा ज्यादा चलता है। तो अपने गोवा में पहला अल्कोहल म्यूजियम भी कहाँ खोला गया? तो गोवा राज्य में खोला गया। तो गोवा से 5 बातें हैं अपने। गोवा पणजी राजधानी, गोवा स्थापना दिवस 30 मई, गोवा मुक्ति दिवस 19 दिसंबर 1961 से बनाया गया था। इसके बाद डॉक्टर सलीम अली पक्षी विहार कहाँ? गोवा में। इसके बाद वो अंतरराष्ट्रीय हॉकी सब जूनियर टूर्नामेंट वो भी गोवा से शुरू होने जा रही है। जो चैंपियनशिप है अंतरराष्ट्रीय तो नहीं है, राष्ट्रीय है। ठीक है, आज का नेक्स्ट क्वेश्चन लास्ट छठा, हाल ही में किस देश ने पहली बार फीफा नेशंस कप 2022 के लिए क्वालिफाई किया? तो अपना देश भारत।
इसने पहली बार फीफा इंटरनेशनल कप 2022 के लिए क्वालिफाई किया और इसका इस बार का मेजबान देश करेगा कतर। ये आपको थोड़ा याद रखना है, ठीक है। आज के 6 क्वेश्चन थे जिसमें वाक्य से मैंने आपको थोड़ा बता दिया है, और आज के अपने 6 क्वेश्चन कल वाले हैं जिसका थोड़ा रिवीजन कर लेते हैं फास्ट में। आज का 7वां क्वेश्चन है अपने, देश के सबसे बड़े स्टील ब्रिज का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? तो बिहार राज्य में किया गया। बिहार की राजधानी पटना, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री अपने। हाल ही में किस सबसे बड़े स्टील ब्रिज का उद्घाटन किस राज्य में? तो बिहार राज्य में, ठीक है, आपको याद रखना है। 8वां पॉइंट, किस देश ने चंद्रमा का दुनिया का सबसे विस्तृत नक्शा जारी किया? चीन ने दुनिया का सबसे विस्तृत नक्शा यानी बड़ा नक्शा भूगर्भीय मैप जारी किया तो चीन देश ने। 9वां क्वेश्चन, YSR यंत्र सेवा किस राज्य में शुरू की गई है? तो आंध्र प्रदेश राज्य में YSR, जिसमें आपको मैंने कल बताया था कि कृषकों के हित के कार्यों के लिए देखी गई है YSR योजना, जिसमें हार्वेस्टर और ट्रैक्टरों को लोन पर दिया जाएगा या भाड़े पर दिया जाएगा। 10वां क्वेश्चन, इक्वाडोर, जापान, माल्टा, मोजाम्बिक और स्विट्जरलैंड को किस संगठन की सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य चुना गया? संयुक्त राष्ट्र, इसका मैंने आपको कल बताया था। 1945 न्यूयॉर्क में इसका मुख्यालय है। इसमें इतने देश है, 10 देश चुने जाते हैं, 2-2 साल के बाद इनका बदलाव होता रहता है। भारत का भी 2022 दिसंबर में कार्यकाल खत्म होगा। 1 जनवरी 2023 से इन देशों का नया कार्यकाल स्टार्ट होगा। फिर से 2 साल बाद 2024 तक इनका कार्यकाल रहेगा। 2024 बाद इनका भी कार्यकाल चेंज हो जाएगा। तो 2 साल के लिए चुने जाते हैं इस अस्थायी सदस्यों के रूप में, और अस्थायी सदस्य इनके रहते हैं, ठीक है। 11वां क्वेश्चन, तंबाकू नियंत्रण के प्रयास के लिए PGI चंडीगढ़ को किसके द्वारा सम्मानित किया गया? WHO द्वारा, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन द्वारा तंबाकू नियंत्रण के प्रयास से चंडीगढ़ को सम्मानित किया। इसके पहले झारखंड को सम्मानित किया गया था, ठीक है। बात करें लास्ट आज के 12वें क्वेश्चन की, बाल श्रम के खिलाफ विश्व दिवस कब मनाया जाता है? तो 12 जून को। बाल श्रम को रोकने के लिए, बाल मजदूरी को रोकने के लिए हर साल 12 जून को बाल दिवस के रूप में विश्व दिवस मनाया जाता है। तो ये अपने 12 क्वेश्चन थे, 6 क्वेश्चन रिवीजन के रूप में थे, 6 क्वेश्चन अपने करंट के रूप में थे जो अति इंपोर्टेंट है आने वाले स्टेट एग्जामों के लिए, केंद्र लेवल के एग्जामों के लिए। तो अपना आज का सेशन यही समाप्त होता है। फिर से मिलते हैं 15 जून की करंट अफेयर के साथ मॉर्निंग की क्लास में। तब तक अपना ध्यान रखिए, ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, ठीक है।